यार आज संडे है, कहीं चले? लेकिन यार अपने अपने मोबाइल घर छोड़ के जाना। हाँ यार, मैं छोटा वाला रख लूंगा। तुम्हें क्या हो गया तहसीन? क्या है यार ये सब, अपना मोबाइल घर पे रख कर जाओ, इतना डर। एक जंगल के जंगली जानवर को भी पता होता है कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन वो फिर भी आज़ाद घूमता है। और हम बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है भाई। पाकिस्तान में बचा क्या है? ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना ही नौकरियां हैं। कराची में कितने घर ऐसे हैं जहां 20-20 दिन तक पानी का एक कतरा तक नहीं आ रहा। पाकिस्तान में कितने इलाके ऐसे हैं जहां पर गैस बिल्कुल भी नहीं आती। कैसे गुजारा होगा हमारा? ये आज़ाद हैं हम। अभी इसी वक्त तुम अपना मोबाइल घर से हाथ में लेकर निकलो, थोड़ा आगे जाओगे छीन लिया जाएगा, और अगर तुमने नहीं दिया ना तो बेटा वहीं कुत्तों की तरह मारे जाओगे। कराची में हम नौजवानों को स्नैचिंग के नाम पे ऐसे मारा जा रहा है जैसे गली में कुत्तों को मारा जाता है। पाकिस्तान में बेहयाई इतनी फैल चुकी है कि बेटियां बाप के आगे नाच रही हैं और बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुजरे की तरह बेटियों को नचवाया जा रहा है। पाकिस्तान में एक लड़की का ढुमका सारी डिग्रियों पर भारी है। पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला कराची शहर आज लवारिस हो चुका है। कोई पूछने वाला नहीं है हमारा। रोडों पर खड्डे, गटर का पानी, ट्रैफिक और ऊपर से स्नैचिंग। जब बंदा डिप्रेशन में घर पहुंचता है तो एक पैनाडोल की गोली भी उसे नहीं मिलती, क्योंकि कराची में उसे भी शॉर्ट कर दिए। कायदे आज़म ने ये मुल्क इस्लाम के नाम पे आज़ाद करवाया था। कहाँ है इस्लाम? इस्लाम तो इंसाफ देता है, कहाँ है यहाँ इंसाफ? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें हम? कहाँ जाएं? दूसरे मुल्क में जाके गुलामी करें? क्योंकि यहाँ तो करप्शन इतनी फैल चुकी है कि एक रेहड़ी वाला और सब्जी वाला सब करप्ट है। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, अगले साल 9 लाख, उसके अगले साल 10 लाख। लेकिन गरीब कैसे जाएगा? उसे तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। क्या करें हम? कहाँ जाएं? यही हाल है पाकिस्तान का। मुल्क छोड़कर चले जाएं। हम मुल्क छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा पीछे मुल्क का? और तबाह। ये देखा था कायदे आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब। सोचिए ज़रा।